देखो बच्चों, तो कल हम बताए थे खोखले आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए, और आज बता रहे हैं ठोस आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए। तो खोखला गोला में क्या होता है, इनसाइड पूरा खाली होता है, और ठोस गोला में क्या है, पूरा भरा हुआ है। किस चीज से भरा हुआ है? चार्ज से। देखो ये पूरा ठोस गोला है, कैपिटल आर रेडियस का, और ये प्लस क्यू चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम में आयतन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। तो पहला केस है आर लेस देन आर, गोले का त्रिज्या कैपिटल आर है और केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, और ये स्मॉल आर जो है रेडियस से छोटा है, तो उसी को लिखे हैं इनसाइड द स्फीयर, गोले के भीतर। तो हम लोग क्या किए पहले कि स्मॉल आर रेडियस का एक काल्पनिक गोला लिए, और ये काल्पनिक गोला क्या कहलाया? गॉसियन सरफेस कहलाया। काल्पनिक गोला क्या कहलाया? गॉसियन सरफेस। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ठोस आवेशित गोला है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब चूंकि चार्ज इसके अंदर जो चार्ज है, ये इसके अंदर हमको अब ये जो काल्पनिक गोला है ना, इसके अंदर का चार्ज कंसीडर करना है। व्हाट इज द चार्ज इनसाइड इट, इसके अंदर का चार्ज देखना है। तो ठोस आवेशित गोला कारण विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, तो फिर से देख लो कि ये ठोस आवेशित गोला है, यानी इसके पूरे आयतन में प्लस क्यू चार्ज है बटा हुआ, और इसका रेडियस कैपिटल आर है, और हमको स्मॉल आर लेस देन आर यानी रेडियस से कम दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी गोले के भीतर। तो हम लोग क्या किए, पहले ये स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले लिए गोला का। चूंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा बाहर, और एरिया वेक्टर तो कल हम बताए थे कि एरिया वेक्टर सरफेस पे नॉर्मल होता है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग किधर लेते हैं, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो हम लोग लेंगे वो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ले लिए एरिया वेक्टर। अब गॉस लॉ हमको लगाना है, तो गॉस लॉ में क्या होता है, क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इक्वल टू, तो पहले क्यू इंटरनल निकालेंगे। क्यू इंटरनल क्या होता है कि तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, तो इसमें टोटल चार्ज प्लस क्यू है, और गॉसियन सरफेस के अंदर ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर का चार्ज हम लोग कंसीडर कर ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो एक एक नियम से। पूरे गोला का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर। आयतन में आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है, तो एकांक आयतन में कितना होगा, एक एक नियम से Q/4/3 पाई आर क्यू। इसलिए कितना वॉल्यूम में, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू वॉल्यूम, तो Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या बच गया, Q इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। तो ये जो चार्ज निकला, ये चार्ज Q इंटरनल हो गया, यानी ये जो गॉसियन सरफेस लिए इसके अंदर कितना चार्ज आ गया, तो इसके अंदर जो चार्ज आया ये आ गया Q इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। और टोटल ये चार्ज जो Q था, ये Q चार्ज क्या है, ये बड़ा गोला में इसके वॉल्यूम, और ये जो चार्ज निकल के आया ये चार्ज किसका है, तो ये गॉसियन सरफेस जो काल्पनिक छोटा गोला जो इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर का चार्ज, तो ये Q इंटरनल हो गया। ठीक है, अब गॉस लॉ लगाते हैं हम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो आ गया अभी Q इंटरनल का वैल्यू कितना आ गया, तो Q इंटरनल जो आ गया, Q इंटरनल थोड़ा Q इंटरनल अभी बताया, Q इंटरनल कितना आ गया, Q इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। अब हम लोग लगाएंगे फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हम लोग पढ़े हैं, फ्लक्स इक्वल टू Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या है, E डॉट ds, और Q इंटरनल क्या है, Q इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds Q इंटू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू एप्सिलॉन। Q इंटरनल का वैल्यू रखे। अब यहाँ से E और ds, तो गोला का क्षेत्रफल गॉसियन सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया ले, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर, तो ये इंटू 4 पाई आर स्क्वायर गोला का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा Q इंटू स्मॉल आर क्यू
भाई इसको लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब इसको नीचे ले आते हैं तो E इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर स्क्वायर से क्यू कट कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू क्या बच गया क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ये इनसाइड द स्फीयर गोला के अंदर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसको रिजल्ट जो आएगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल, यानी इनसाइड जो गोला है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल। अब हम लोग इसका सेकेंड केस देखेंगे अभी आउटसाइड द स्फीयर। ये इनसाइड था, अभी हम लोग आउटसाइड के सेकेंड आउटसाइड द स्फीयर मतलब गोले के बाहर। तो R ग्रेटर देन R, रेडियस से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका स्फीयर है कैपिटल R रेडियस का और इस पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे पहले स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस लेना है। कवर तो बाहर है तो इस तरह से गॉसियन सरफेस हो गया गोला का। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और एरिया वेक्टर भी हम लोग किधर ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग देखते हैं क्यू इंटरनल, क्योंकि गॉस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही चार्ज कहलाता है क्यू इंटरनल। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्यू इंटरनल, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं फिगर से कि ये गॉसियन सरफेस है और ये मेरा दिया हुआ आवेशित गोला है। तो ये गोला में जितना चार्ज है सारा चार्ज कहाँ है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा अब क्यू इंटरनल हो जाएगा, यानी क्यू इंटरनल किसके बराबर हो गया क्यू के बराबर। अब लगा यहां से फ्रॉम गॉस लॉ, तो देखो फ्रॉम गॉस लॉ तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हो गया E डॉट ds। अब इसके अंदर जितना चार्ज है ये सारा चार्ज इसमें आ गया तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E और ds एरिया क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हो गया ये Q इंटरनल टोटल चार्ज ds। तो एरिया देख लीजिए इसका गॉसियन सरफेस का, यानी यहां से हम देखेंगे तो E आउटसाइड क्या आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कल जो बताए थे सेम रिजल्ट यहाँ आ रहा है कि अगर Q चार्ज है और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यानी इस स्थिति में आवेशित गोला एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है जिसका संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित होता है। यानी तो ये कॉमन पॉइंट आ गया। हम जो कल हॉलो स्फीयर बताए थे खोखला गोला, तो आउटसाइड में खोखला गोला में भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और उसमें बताए थे कि जो टोटल चार्ज है स्फीयर का वो कहाँ पे केंद्रित माना जाता है केंद्र पर, और r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि ठोस गोला के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र निकला उसका ग्राफीय निरूपण कैसा। देखो अब आगे है ठोस आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो हम बताए थे ई इनसाइड, याद करो आज बताए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यानी गोले के अंदर, और ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग ग्राफ लेंगे तो ग्राफ इसका इस तरह से आएगा, इधर आर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आर इक्वल टू आर सरफेस पे हो गया, इधर का ग्राफ इनसाइड और इधर का ग्राफ आउटसाइड। तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे होता है, और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और एक चीज हम बताए थे लास्ट क्लास में भी, ये जो ग्राफ होता है ये एक्स एक्सिस यानी इस एक्सिस में टच नहीं करना चाहिए, इसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स। तो इससे मतलब रिजल्ट क्या निकला, अगर ग्राफ से हम देखेंगे तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्फीयर से, तो ये इनसाइड ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर जैसे जैसे सेंटर से सरफेस तक गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा, और मैक्सिमम कहाँ पे हो गया? सरफेस पे। और सरफेस के बाद फिर जैसे जैसे स्फीयर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इससे खाली ग्राफ नहीं याद रखना है, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है वो देखना है। जैसे ये स्फीयर और इसमें चार्ज पार्टिकल, ये आवेश है बलून, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है। तो जैसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो ठोस आवेशित गोला है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो वो आपको देखिए ग्राफ से पता चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? आर इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू आर कहाँ पे आएगा? सरफेस पे। तो सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। जीरो मिनिमम कहाँ होता है? तो मिनिमम सेंटर पे होगा, इसमें आर जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और सतह से जैसे जैसे मतलब यहाँ पे जीरो हो गया और यहाँ से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा यहाँ तक, और इससे जब आगे जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? घटेगा। यानी एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और सेंटर से सतह की ओर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। आवेशित गोला के सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और सतह से जब दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होने लगेगा? घटने लगेगा, ठीक है। तो ये इसको ध्यान से देखना है। कल खोखला गोला बताए थे, आज ठोस गोला, दोनों को ग्राफ बढ़िया से स्टडी करना है। यहाँ एक बार फिर से रिपीट करते हैं ग्राफ को। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। जैसे जैसे सेंटर से सतह की ओर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे हुआ? सरफेस पे। और फिर सरफेस से सतह से यानी गोला से जब बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम सरफेस पे, सेंटर पे जीरो, ठीक है। फिर बताएंगे।